नमस्कार दोस्तों आपने इलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत के टेलीकॉम मार्केट में एंट्री लेने वाली है। रजिया मैं आ गया। मैं ट्रक के नीचे आ गया क्या? लेकिन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन जायंट जैसे कि जियो और एयरटेल इस बात से खुश नहीं है और अब ये दोनों जायंट्स इंडिया के ब्रॉडबैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को लेकर इलोन मस्क के सामने आ गए। इसका असर न सिर्फ हमारे इंटरनेट के इस्तेमाल पर होगा, बल्कि जियो और एयरटेल की मौजूदा मोनोपोली है उस पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं स्टारलिंक क्या है और इसके आने से हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं और सरकार इस पर क्या सोच रही है। तो चलिए जानते हैं स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देता है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट सर्विस देने के लिए जमीन पर लगे टावर पर निर्भर नहीं है, बल्कि सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है जो धरती के चारों ओर घूमते हैं। ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनी जैसे कि जियो और एयरटेल के नेटवर्क ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक्स या मोबाइल टावर पर बेस्ड होते हैं, जबकि स्टारलिंक अपने सैटेलाइट के जरिए हाई इंटरनेट स्पीड सीधा आपके घर तक पहुंचा सकता है। स्टारलिंक काम कैसे करता है? स्टारलिंक के लिए स्पेसएक्स ने लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स तैनात किए हैं। ये सैटेलाइट्स एक नेटवर्क बनाते हैं जो सिग्नल को सीधा आपके स्टारलिंक डिश तक भेजते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कहीं भी इंटरनेट मिल सकता है, चाहे आप किसी दूर दराज के गाँव में हो या किसी पहाड़ी इलाकों में। ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड के मुकाबले काफी रिवोल्यूशनरी है, खासकर उन इलाकों में जहाँ इंटरनेट एक्सेस अभी भी बहुत लिमिटेड है। भारत में स्टारलिंक के चैलेंजेस। अब सवाल यह उठता है कि स्टारलिंक को भारत में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए एक एक कर इन चैलेंजेस पर बात करते हैं। इलोन मस्क को इंडिया में ब्रॉडबैंड राइट हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रॉडबैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आखिर है क्या। TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम की तैयारी की है। इसका मकसद यह है कि देश के हर कोने में फास्ट इंटरनेट स्पीड पहुंच सके। इस स्कीम के तहत सरकार ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम राइट्स प्राइवेट कंपनीज को देने वाली है ताकि वे अपनी सर्विस इफेक्टिवली डिलीवर कर सके। इलोन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक जल्द भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि हम किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। अब असली लड़ाई की बात करते हैं तो वह यूँ है कि जब ये स्कीम बनाई गई तब सरकार का प्लान था कि ये स्पेक्ट्रम राइट्स बिडिंग के जरिए दिया जाए, यानी जो कंपनी ज्यादा पैसे देगी उन्हें ये राइट्स मिलेंगे। पर अब हाल ही में सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और कहा है कि ब्रॉडबैंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अब एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर अलॉट किया जाएगा और किसी तरह की बिडिंग नहीं होगी। इलोन मस्क, जिनकी कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देती, उन्होंने कहा है कि यह तरीका सही है। मस्क की कंपनी रिमोट एरिया तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए ऑलरेडी सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है और वे चाहते हैं कि सैटेलाइट बेस्ड कंपनीज के लिए अलग से स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाए ताकि फेयर कंपटीशन हो सके। उनका कहना है कि बिडिंग की वजह से प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएंगे और इसका असर एंड कंज्यूमर पर पड़ेगा। दूसरी तरफ जियो और एयरटेल को ये प्लान पसंद नहीं आया। जियो और एयरटेल पहले से इंडियन टेलीकॉम मार्केट में डोमिनेट करता है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है और अगर बिडिंग होती है तो वे स्टारलिंक जैसी कंपनीज के साथ कम्पीट कर सकते हैं। उनके पास कैपिटल और रिसोर्सेज हैं जिससे वे बिडिंग में आसानी से कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। इसलिए जियो और एयरटेल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और प्रेशर भी बना रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने इस डिसीजन को रिकंसीडर करे। ऐसे में अगर स्पेक्ट्रम के एलोकेशन को लेकर स्टारलिंक एक कंफ्यूजन में फंसी हुई है। पर स्टारलिंक की प्रॉब्लम बस इतनी ही नहीं है, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एफिशिएंसी पर भी बड़ा सवाल है। सैटेलाइट इंटरनेट में भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेडिशनल कॉस्ट ना हो, लेकिन स्टारलिंक का खुद का हार्डवेयर काफ़ी महंगा है। ये डिश और रिसीवर का सेट करीब $500-600 तक आता है, यानी लगभग 40-50 हज़ार रुपये तक। ये कॉस्ट बहुत से भारतीय कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा भारत में रूरल और रिमोट एरिया जहां बिजली की समस्या होती है वहां स्टारलिंक का सेटअप मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत का टेलीकॉम फिलहाल एक ड्यूपोली की तरह काम कर रहा है जहां दो बड़ी कंपनी जियो और एयरटेल पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। इन दोनों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि दूसरी कंपनी यहाँ टिक नहीं पाई। वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े प्लेयर धीरे धीरे मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। जियो और एयरटेल की मोनोपोली न सिर्फ इनके मुनाफे को बढ़ाती है बल्कि कस्टमर के पास कम विकल्प होने की वजह से प्राइस भी ज्यादा करती रहती है। यही वे स्पेस है जहाँ स्टारलिंक अपना बड़ा डिस्ट्रप्शन ला सकता है। पर फिलहाल इलोन मस्क के प्लान के रास्ते में कई दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम एलोकेशन का ही है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। अगर इन सब चुनौतियों के बाद इलोन मस्क अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में सक्सेसफुल रहे तो कस्टमर को इससे कई फायदे हो सकते हैं।
स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां अभी तक ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनी नहीं पहुंच पाई है। पहाड़ी इलाकों में, जंगलों के पास, रेगिस्तान के दूर दराज के इलाकों में लोग आसानी से इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा स्टारलिंक का दावा है कि यह गीगाबाइट स्पीड तक इंटरनेट पहुंचा सकता है, यानी बहुत हाई स्पीड इंटरनेट, जो अभी सिर्फ शहर के कुछ खास इलाकों में ही मिलता है। वो देश के हर हिस्से में पॉसिबल होगा। खासकर ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्क, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात की, स्टारलिंक का हार्डवेयर काफी महंगा है। भारत के ज्यादातर लोग सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल करने के आदी। जियो और एयरटेल ने भारत में डाटा प्राइसेस बहुत कम कर रखे हैं। ऐसे में स्टारलिंक का हाई सब्सक्रिप्शन और हार्डवेयर कॉस्ट को अफोर्ड कर पाना बड़ा चैलेंजिंग होगा। स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट वेदर पर काफी निर्भर करता है। अगर बहुत तेज बारिश या तूफान या बादल हो तो इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है या कनेक्शन पूरी तरीके से डाउन भी हो सकता है। ये चीज़ भारत में खासतौर पर मानसून के समय बड़ा इशू बन सकता है। स्टारलिंक की एंट्री ऐसे वक्त पर हो रही है जब जियो और एयरटेल अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी में है। अब सवाल यह उठता है कि स्टारलिंक और 5G किसका पलड़ा भारी रहेगा। जहां 5G अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में फास्ट इंटरनेट देने का वादा कर रही है, वहीं स्टारलिंक की पहुंच दूर दराज के इलाकों तक है। लेकिन स्टारलिंक की सेटअप कॉस्ट, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ज्यादा है, जबकि 5G रिलेटिवली सस्ता हो सकता है। 5G के लिए कंपनीज को बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, टावर, फाइबर ऑप्टिक्स या मैसिव इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ स्टारलिंक के लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन सैटेलाइट को मेंटेन करना और अपग्रेड करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, स्टारलिंक की एंट्री भारत के टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस से दूर है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। जियो और एयरटेल जैसे जायंट से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि स्टारलिंक भारत में किस तरह से ऑपरेट करता है और हम कंज्यूमर के लिए इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या आप स्टारलिंक का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे टेक और टेलीकॉम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।